नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचली यहाँ के इंडिजिनियस लोगों को छोड़कर जो भी नॉन अरुणाचली है या फिर नॉन एपीएसटी है, उन्हें अरुणाचल पे आने के लिए इनर लाइन परमिट ज़रूरत होता है, जिसको लेकर कई बार इश्यू उठा है और कई घटना भी अरुणाचल में घटे हैं। उसको लेकर ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, ताकि जो आईएलपी का इश्यू है, उसे स्ट्रीमलाइन किया जाए। और इस बार के जो आपसू टीम है उनकी तरफ से उनके इनिशिएटिव के बाद गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल की तरफ से एक कमेटी सेटअप की गई है टू स्ट्रीमलाइन आईएलपी यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, जिसको लेकर हम अरुणाचल टुडे टीम भी लगातार रिपोर्ट बना रहे थे। हम भी अपडेट ले रहे थे, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि बिना परमिट के जो अंदर आते हैं उनके तरफ से ही यहाँ पे क्राइम किया जाता है और क्राइम कमिट होता है। इसको लेकर हम अपडेट कर रहे थे, और लास्ट हमने जब अपडेट लिया था, जो अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के जो इश्यू चेयरमैन है उनसे अपडेट जब हमने लिया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि वो फिर से गवर्नमेंट के पास जाएँगे। सितंबर के महीने में हमने अपडेट लिया था, तो अभी हम फिर से उनके पास जाएँगे और उनसे अपडेट लेंगे कि एग्ज़ैक्टली अभी का लेटेस्ट अपडेट क्या है आईएलपी को स्ट्रीमलाइन को लेकर, क्योंकि उनके इनिशिएटिव में ही गवर्नमेंट की तरफ से एक कमिटी सेटअप की गई है टू स्ट्रीमलाइन, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो हमारे साथ बने रहिए, देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट और जानते हैं कि अभी का लेटेस्ट अपडेट क्या है आईएलपी को स्ट्रीमलाइन को लेकर। तो हमारे साथ बने रहिए। तो रिगार्डिंग ये आईएलपी को लेकर के हम लोगों ने 19/08/2024 को ऑनरेबल सीएम साहब को हम लोग ने मेमोरेंडम सबमिट किया था। उसमें हम लोग का ये 5 पॉइंट था। एक ये है कि क्रिएशन ऑफ न्यू डिपार्टमेंट फॉर द आईएलपी मॉनिटरिंग करके एक नया सा एक डिपार्टमेंट, डायरेक्टर लेवल का एक डिपार्टमेंट खोलना है करके। सेकंड, हम लोग ने ओवरहॉलिंग ऑफ आईएलपी सिस्टम ऑफ डिजिटलाइज एंड रिवैम्पिंग द आईएलपी सिस्टम, मतलब जितना भी अभी आईएलपी जो चेकिंग सिस्टम है उसको जो है अब डिजिटलाइज करना है। हर चीज को डिजिटलाइज करना है, गेट में डिजिटल सिस्टम लगाना है करके। और तब जो हम लोग ने लिखा है कि क्रिएशन ऑफ न्यू 12 चेक गेट, जो हमारा 12 डिस्ट्रिक्ट है, जो भारत तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो असम से बाउंड्री जो जुड़ा हुआ है, उसको जो है हम लोग जो है और चौकट किया है कि कितना और चेक चाहिए हम लोगों को ना। तो उसको लेके हम लोगों ने गवर्नमेंट को मांग किया है कि उसमें जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ पे और चेक देना है बोल के। और रिपोर्टली हम लोग ने ये लिखा है कि फिफ्थ में हम लोग ने ये लिखा है कि अभी हमारा कैपिटल में हाईएस्ट जो नॉन एपीएसटी जो यहाँ पे वोटर लिस्ट है, इलीगल जो वोटर लिस्ट, इलीगल इमिग्रेंट जो वोटर लिस्ट है, उसको जो है डिलीशन करना है, जो डबल है। जैसे कि अभी कोई असम में है, कोई वेस्ट बंगाल में है, कोई बिहार में है, उसको जो है पीआरसी लेने के बाद में उसको डिलीशन करना है बोल के हम लोग ने एक दिया था। और फिर जो है हम लोग ने ये लिखा है कि विद इन द 6 मंथ्स का अंदर में इस चीज को जो है इम्प्लीमेंट करना है बोल के हम लोग मेमोरेंडम दिया था। उसका अभी लेटेस्ट अपडेट हमने लिया, हम जो है मंडे को हम लिया था, ये वीक का मंडे को हम अपडेट लिया था। कमेटी जो उन लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है कमेटी कंस्टिट्यूट किया हुआ था कि इस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एग्जैक्टली किस ढंग से हम लोग जो इम्प्लीमेंट करना है। तो उसको लेके उन लोग ने शायद हमारा डीजीपी अरुणाचल प्रदेश का जो डीजीपी है, उसके बाद में जो आईटी का जो सेक्रेटरी जो मैडम है, वो सबको मेंबर सेक्रेटरी के होम का कुछ पॉलिटिकल से अंडर सेक्रेटरी लोग को कमेटी कंस्टिट्यूट किया है। तो कमिटी जब रिपोर्ट देगा गवर्नमेंट को, तो रिपोर्ट आने का साथ साथ गवर्नमेंट जो है उस चीज को अप्रूवल देगा। तो इसमें ऐसे है कि डीसी को उन लोगों ने एक यहाँ से कमेटी की तरफ से एक लेटर भेजा हुआ है कि आपका कमेंट क्या कहता है जो डिजिटलाइज को लेकर के। क्योंकि अभी सीधा यहाँ पे सिर्फ कैपिटल में नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा 12 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हम लोग का असम का जो बाउंड्री शेयर करता है। तो उसमें से अभी आगे कैपिटल को करना है क्या ना, पूरा का पूरा जो हमारा असम से जुड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट को बाउंड्री शेयर करते हैं उसको सबको इम्प्लीमेंट करना है क्या। तो हर एक डीसी से उन लोग जो है एक उन लोग का तरफ से एक रिकमेंडेशन ले रहे हैं। तो एक रिकमेंडेशन आने का बाद गवर्नमेंट का साथ बैठ के कमेटी फिर डिसाइड करेगा, फिर हम लोगों को आपसों को फिर बुला के उन लोगों ने डिस्कस करने का जो बात है। तो अभी तक का ये है कि लेटेस्ट अपडेट ये है कि ऑलमोस्ट 12 में से शायद 8 या 9 डिस्ट्रिक्ट का डीसी जो है रिपोर्ट दे चुका है, और कुछ 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट शायद नहीं दिया है। तो ये आने वाला वीक तक ये तक दे देगा वो रिपोर्ट। उसके बाद उन लोग जो रिपोर्ट को कंपेल करके गवर्नमेंट को सबमिट करेगा।
तब जाके ये चीज जो इम्प्लीमेंट होगा। और हाँ, ये जो है इस चीज को लेके हम पहले भी बोल चुका है कि ये होना बहुत जरूरी है। अभी आप देखिए हमारा यहाँ पे जो इलीगली जो आ रहा है, इलीगल इमिग्रेंट जो आ रहा है, वो जो घुस तो रहा है, लेकिन जब यहाँ से एग्जिट होता है तो उसका कोई डाटा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जो आ रहा है तो वो कब निकल रहा है यहाँ से, निकल के वापस दोबारा उसी आईएलपी को लेके आ रहा है क्या ना, नया अप्लाई कर रहा है, तो ये डाटा नहीं है। तो जब डिजिटलाइज हो जाएगा, ये चिप जो है डिजिटलाइज हो जाएगा, तब जो है सारा डाटा रहेगा, कौन सा आदमी जो है किसका अंदर पे काम कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, सारा डिटेल जो है डिजिटलाइज होने से तब रिकॉर्ड में रहेगा। जैसे कि हम लोग ने कहा है कि ये जो आधार लिंक करना है, जो आधार को लिंक करके जो भी आदमी आएगा, अभी आधार कंपलसरी हो गया, जो भी इंडियन सिटीजन है उसका आधार कंपलसरी है। जब आधार से लिंक होगा तो उस आदमी का सारा अपडेट जो है उस डाटा में रहेगा। तो इसलिए हम लोग ने कहा कि आधार और फोन नंबर का साथ में लिंक करके डिजिटलाइज करना है बोल के हम लोग ने मांग रखा था। तो वो जो है शायद होप करता है कि शायद गवर्नमेंट भी इस चीज को लेके पॉजिटिव था जब हम लोग ने मीटिंग बैठा है, और इस चीज को करना भी चाहिए। और गवर्नमेंट का हम लोग जो है उसका जो हम लोग को रिपोर्ट को लेके गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेता है उसी को रुका हुआ है। फर्दर हम लोग गवर्नमेंट क्या स्टेप लेता है, इस चीज को इम्प्लीमेंट करता है नहीं करता है, उसके बाद जो है हम लोग फिर हम लोग तय करेगा अफसर पे डिसीजन लेके फिर नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है, तब है। तो अभी तक का अपडेट ये है कि 9 डीसी जो है, 8 या 9 डीसी जो है अभी तक उन लोग रिपोर्ट दे दिया है, और कुछ 4 बचा है, तो उसको डिटेल लेने के बाद फर्दर हम लोग स्टेप लेगा, ये है। सर, सवाल रहेगा सर, आप लोगों की तरफ से एक मास्क क्लीनिंग ड्राइव भी आयोजित करने का बात था, तो हाँ, मास्क क्लीन ड्राइव का ऐसे हम लोग ने सोचा कि मास्क क्लीन ड्राइव हम लोग को करना है। यहाँ पे हम लोग का जितना भी परामर्श लोग गया है उन सब ने भी हर साल में, हर 3 साल में एक बार क्लीन ड्राइव करता है, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जितना भी आज तक हम लोग कम से कम लगभग हम लोग 30-40 ईयर्स क्लीन ड्राइव करते हैं, लेकिन आज तक उस क्लीन ड्राइव से हम लोग को बेनिफिट्स नहीं मिला है। हाँ, एक ये डर रहता है कि आपसू जो है क्लीन ड्राइव करता है करके ये जो जहाज जो इलीगल जो आ रहा है या फिर जो लेबर लोग है, एक अवेयर रहता है, वो अलग बात है, लेकिन उससे कुछ हम लोग को एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला है आज तक। तो हम लोग क्या चाहता है कि हम लोग ये बार का अंडर द लीडरशिप ऑफ तनादोजी नरतुम ताली हम लोग ये चाहता है कि इस बार हम लोग जो है इस चीज को एक परमानेंट सोल्यूशन लाओ। तो परमानेंट सोल्यूशन तब रहेगा जैसे कि अभी हम लोग क्लीन ड्राइव करेगा, यहाँ से अरुणाचल से असम का बाहर हम लोग उन लोग को भेज देगा, लेकिन फिर हम लोग का क्या प्रिकॉशन है उन लोग को दोबारा नहीं आने के लिए, कोई प्रिकॉशन नहीं है दोबारा आने के लिए। तो इसलिए हम लोग जब ये सिस्टम जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये जो सिस्टम जो जब डिजिटलाइज हो जाएगा, तब हम लोग इस चीज को यहाँ में जो इलीगल जो बैठ रहा है उसको बाहर करना चाहिए। जब वो आने का बाद में डिजिटलाइज आने तब सारा जो रिकॉर्ड जो है डाटा जो है रिकॉर्ड में रहेगा। इसलिए हम लोग तो रुका हुआ है कि गवर्नमेंट क्या स्टेप लेता है इसको, तो इसके बाद गवर्नमेंट का स्टेप को देखने के बाद, गवर्नमेंट का डिसीजन को देखने के बाद तब हम जाके हम लोग जो क्लीन ड्राइव करेगा। अभी हम लोग कल क्लीन ड्राइव कल भी कर सकता है, परसों भी कर सकता है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वन टाइम सोल्यूशन में हम लोग जो है, जब ये हम लोग जो जो अप्रोच किया है, जो मेमोरेंडम डाला है जो डिजिटलाइज का, वो अगर इंप्लीमेंट होता है बोनस से कि तब सारा सोल्यूशन वन टाइम में हो जाता है। तो बाहर जाने का बाद वो आने के लिए इस सारा फॉर्मेलिटीज को पुल अप करना पड़ेगा, आधार लिंक करना पड़ेगा, फोन नंबर देना पड़ेगा, जो भी ओनर्स है जो जहां से लेके आ रहे हैं हम लोग ने उनका भी नंबर लिया है और उनका भी अंडरटेकिंग हम लोग लिया है, जो हम लोग मेमोरेंडम दिया उसमें सारा डिटेल दिया है। जैसे कि अभी बात का बात हम जो है जैसे कि एक 40 लेबर लाया है, तो वो 40 लेबर जो हम लाया है, तो हम ये बोलना पड़ेगा कि ये जो है पर्टिकुलर आदमी को हम जो है इतना दिन के लिए, 20 दिन के लिए हमारा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम इसको लेबर ला रहा है, और इसका सारा गारंटी हम लेता है। तो क्या है कि उस आदमी का जो ओनर कार्ड, आधार कार्ड को भी उसमें लिंक करेगा, जिसको आईएलपी इशू करेगा। तो कल को वो आदमी अगर यहाँ से एग्जिट नहीं होता है 20 दिन का अंदर में, सीधा रिपोर्ट जो है उसको जो है पुलिस का तरफ से, जो भी आईएलपी का डिपार्टमेंट अथॉरिटी का तरफ से उस ओनर को जाएगा कि आपका इतना लेबर था, इतना दिन के लिए आप लाया था, उस लेबर जो है यहाँ से अरुणाचल से अभी तक एग्जिट नहीं हो, कहा है। तो ये सब सारा डिटेल्स को जो है उन लोग अभी काम कर रहा है, मैकेनिज्म कर रहा है गवर्नमेंट का तरफ से, आईटी डिपार्टमेंट का तरफ से। तो उसको हम लोग होपफुली रुक रहा है कि पॉजिटिव ही हो, और सारा अरुणाचल को हम अपील करता है कि इस मुद्दा में इस आईएलपी को हम लोग साथ देना है। क्योंकि आप लोग देखिए अरुणाचल में अभी लगभग अब दाए मुड़िए बाए मुड़िए सारा यहाँ पे हमारा नॉन इंडिजिनस लोग है, सारा नॉन ट्राइबल लोग भी है। तो उसको अभी कल को आने वाला हम लोग का फ्यूचर और आने वाला अरुणाचल कितना सेफ्टी है, ये अभी हम लोग तय करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट को सिर्फ या फिर हम लोग आपसू को डिपेंड नहीं करना है, या हम सब मिल के या पब्लिक जो भी यहाँ का सिविल सोसाइटी मिल के इस चीज को, इस मुद्दा को जोर जोर से उठाना है। अभी मणिपुर को देखिए, आप असम को खुद देखिए, इतना हम लोग का नियरेस्ट जो स्टेट जो बाउंड्री से कहते हैं वहां देखिए, वहां ऑलमोस्ट अभी
अब अभी क्या बोलेगा, वहाँ ऑलमोस्ट जो है जो बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेंट्स है ऑलमोस्ट कब्जा करके रखा हुआ है। तो ये धीरे 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 क्या है कि हमारा अरुणाचल को जो है एक डंपिंग ग्राउंड पे वो लोग लेके वहाँ से आ रहे हैं। तो रिसेंटली जब वहाँ में बांग्लादेश में जो एक हुआ था, रियोट जो चल रहा था, तब हम लोग ने भी गवर्नमेंट मिनिस्टर को मिलकर बोला कि हम लोग बॉर्डर को इमीडिएटली हम लोग को सील करना है, क्योंकि वेस्ट बंगाल होके सीधा असम होके अरुणाचल में घुस रहे हैं। तो उस चीज को लेके स्टेट गवर्नमेंट भी अलर्ट करके चेकिंग तो अलर्ट किया हुआ था। तो इसका चलते थोड़ा सा बैलेंस में हुआ है। तो इसलिए अभी हम लोग सारा अरुणाचल मिलके इसको काम करना है। तो अभी हम लोग रुकता है ये, हम लोग इस महीना तक हम लोग रुकता है गवर्नमेंट को। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करना है फिर अफसू तय करेगा, फिर हम लोग सारा जनता मिलके इस चीज को मुद्दा को हम लोग बनाएंगे। Where the mountains meet the sky, where stories are whispered on the wind, a new dawn of literature is rising. From the ancient pages of history to the digital realms of the future, literature continues to evolve and inspire. Experience a new dawn, experience the vibrant culture of Arunachal Pradesh as we gather at the 6th Arunachal Literature Festival, also dubbed the happiest literature festival in the country. From award-winning authors to emerging talent, discover the diverse voices that shape our world and join us here to celebrate human imagination, literature beyond frontiers, the beauty of language, and the endless possibilities of the word.